Good morning, dear friends. Now, today I will discuss about next part of control and coordination, that is pituitary gland. In previous class, already learn about the pituitary gland. ये pituitary gland का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी लर्न किया है. एग्जैक्ट pituitary gland क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा है. बराबर. अब यहाँ पे अगर देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, pituitary gland में दो पार्ट होते हैं. एडिनोहाइपोफाइसिस दैट इज द एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट दैट इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस. क्या ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये पोस्टीरियर पार्ट. ये दोनों पार्ट, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट pituitary gland covered by the adenohypophysis which cover near about 75% और neurohypophysis which cover near about 25%. तो यहाँ पे ये करता क्या है, which secrete certain hormone. These hormones secreted by the pituitary gland. मतलब यहाँ पे ये pituitary gland क्या करती है, हार्मोन secrete करती है. इसी वजह से which is important for the growth and development of each and every living organism. Today we are discuss about हार्मोन secreted by the adenohypophysis. कौन कौन से हार्मोन secrete करती है adenohypophysis, मतलब pituitary gland का जो पार्ट है वो कौन कौन से हार्मोन secrete करती है, ये आज हम देखेंगे. फर्स्ट दैट इज द सोमैटोट्रोपिन हार्मोन और इज आल्सो नोन एज SPH. एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. क्या सीक्रेट करेगी ये, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. और ग्रोथ हार्मोन भी उसे कहते हैं. मतलब ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, जैसे फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, उसके साथ स्मॉल अमाउंट में जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है वहां पे कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, केमिकल्स होते हैं विच इंड्यूस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसी वजह से उसकी ग्रोथ होती है. अब ग्रोथ मतलब क्या, एग्जैक्ट ग्रोथ मतलब क्या होता है, फॉर द सेल डिवीजन. सेल डिवाइड होगी तो वहां पे सेल की क्वांटिटी बढ़ेगी, सेल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसका साइज बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा. देन उसके बाद सेकेंड सेल इलॉन्गेशन. जैसे ये सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल फॉर्म होती है, वैसे ये सेल इलॉन्गेट भी होना चाहिए. बराबर. तभी यहाँ पे सेल का साइज बढ़ेगा तो ह्यूमन बीइंग का भी साइज बढ़ेगा, मास जो उसका बॉडी वेट है वो भी बढ़ेगा. मतलब इस सेल डिवीजन के लिए और सेल इलॉन्गेशन के लिए जो केमिकल चाहिए, जो इंपॉर्टेंट केमिकल चाहिए, वो इंपॉर्टेंट केमिकल कौन सीक्रेट करती है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. दैट इज नोन एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. कौन सीक्रेट करती है, एडिनोहाइपोफाइसिस. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस से, हाइपोथैलेमस. किसके इन्फ्लुएंस से, हाइपोथैलेमस. The hormone stimulate growth and development of all tissue by accelerating protein synthesis and cell division. मतलब इस सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल इलॉन्गेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. इसी वजह से उसकी ग्रोथ होती है, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होगी. अदरवाइज ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है क्या, नहीं होगी. मतलब अगर हाईएस्ट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सीन टिल प्यूबर्टी एंड देन इट्स सिक्रीशन इट ऑफ बिकम लो. अब ये जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसकी क्वांटिटी कब सिक्रेट होती है ज्यादा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज. एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस दिखते हैं. ड्रास्टिक 13 to 12 to 15 के एज में अगर देखते हैं, मेल और फीमेल में 15 और 12 के बीच में अगर देखते हैं, इस ड्यूरेशन में सडन बॉडी में चेंजेस होते हैं. क्यों होते हैं, उस ड्यूरेशन में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ये ज्यादा सीक्रेट होता है, काफी ज्यादा सीक्रेट होता है देन द अदर. मतलब अदर ड्यूरेशन में, जो अदर ड्यूरेशन है, इसके अलावा जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को छोड़ के बाकी ड्यूरेशन में उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन वो ज्यादा सीक्रेट नहीं होगी. लेकिन ज्यादा सीक्रेट कब होती है, प्यूबर्टी स्टेज. 12 to 15 ईयर में हमारे बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में साउंड जो है वो चेंज होता है, दैट इज द प्यूबर्टी स्टेज. हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दैट इज द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन. उस वक्त ग्रोथ फास्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स.
बराबर, मतलब उस वक्त ग्रोथ फास्ट होगी और बाकी टाइम में ये सिक्रीशन कम होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं, इट इज कंटिन्यूअसली सिक्रीशन थ्रू आउट ऑफ लाइफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू सेल्स, मतलब ये कंटिन्यू बॉडी में कंटिन्यू ये सिक्रीट होते रहेगा। ये जो हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कंटिन्यू सिक्रीट होते रहेगा, लेकिन ज्यादा कब सिक्रीट होता है? प्यूबर्टी स्टेज पर। ये क्यों सिक्रीशन जरूरी है? बॉडी के अंदर सेल डिवीजन के लिए, सेल रिपेयर के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन कौन फॉर्म करता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इन प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस वेरियस डिसऑर्डर। देखो अगर ये कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसकी डिफिशियंसी अगर होगी ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होगा? अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की डिफिशियंसी अगर होगी तो क्या होगा? विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन ग्रोथ। अगर ये हाइपोसिक्रीशन अगर होता है, हाइपोसिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन, अगर ये कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा? विच कॉज डिसीज, कौन सा डिसीज होगा वहां पे? द ग्रोथ हार्मोन सिंस चाइल्डहुड रिजल्ट इन स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ एंड कंडीशन इज कॉल्ड पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। मतलब ये अगर कम सिक्रीट होता है तो उस ह्यूमन बीइंग की हाइट क्या होगी? कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ। इसकी ग्रोथ क्या होगी? रेस्ट्रिक्ट होगी, स्टॉप होगी, स्टॉप नहीं होगी लेकिन रेस्ट्रिक्ट होगी, कम होगी उसकी ग्रोथ, बराबर। दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे इसे हम? ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। व्हाट इज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म? द ग्रोथ ऑफ ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड which lead to form disorder that is known as pituitary dwarfism। कौन सा होगा यहाँ पे? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। देन हाइपर सिक्रीशन, अगर ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो ये हाइपोसिक्रीशन की वजह से होगा, लेकिन हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ये ज्यादा अगर सिक्रीट होगा तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन अगर होता है तो विच कॉज डिसीज, दैट इज चाइल्डहुड कंडीशन में डिसीज होता है, दैट इज द गिगैंटिज्म, और जिजेंटिज्म भी उसे हम कह सकते हैं। क्या बोलेंगे आपसे? गिगैंटिज्म और जिजेंटिज्म उसे बोल सकते हैं। मतलब उसकी हाइट जो नॉर्मल होगी उससे ज्यादा उसकी हाइट होगी, दैट इज नोन एज जिजेंटिज्म। द ओवर growth of particular children. When the pituitary gland produce excessive growth hormone in middle age adults, it result in disappropriate growth causing disfigurement। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हार्मोन अगर मिड एज में अगर इसकी ग्रोथ एक्सेसिव ग्रोथ, मान लो ज्यादा कब सिक्रेट होता है? प्यूबर्टी स्टेज पर। कब सिक्रेट होगा? प्यूबर्टी स्टेज पर। लेकिन अगर ये मिडल एज में ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज में अगर ज्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा? विच एडवर्स अफेक्ट ऑन शेप ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का शेप जो है वो चेंज होता है। अब शेप चेंज होता है मतलब यहाँ पे द साइज ऑफ बोन एनलार्जमेंट, मतलब नोज का बोन एनलार्ज होगा, हैंड का बोन एनलार्ज हो सकता है। मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, यहाँ पे जो बोन का पार्ट होता है वो क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ होगा। क्या होगा? वो एक्सेसिव ग्रो होगा। कौन सा पार्ट? लोअर जॉ होगा, देन हैंड होगा, फिगर मतलब ह्यूमन बॉडी का जो फिगर होता है वहां से अलग अलग पार्ट मतलब बोनी पार्ट वहां पे अराइज हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। देन उसके बाद फीट का साइज भी क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। दैट कंडीशन इज नोन एज, ये क्यों होती है? कंडीशन क्यों आती है? ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में अगर होती है तो हमारे बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क होता है बोन, वो एक्सेस फॉर्म होगा। दैट इज नोन एज एक्रोमेगाली। क्या बोले इसे हम? एक्रोमेगाली। व्हाट इज एक्रोमेगाली? ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कंडीशन विच लीड टू फॉर्म एक्रोमेगाली। मतलब बोन का स्ट्रक्चर, नोज का पार्ट जो एक्सेसिव पार्ट ग्रो होगा, हैंड का पार्ट जो बोन है, हैंड के अंदर जो बोन है वो भी एक्सेसिव अगर पार्ट फॉर्म होगा तो हमारा स्ट्रक्चर जो वो चेंज हो जाएगा।
that is the main hormone which induce the activity of growth of particular human being. Then ये हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? That hormone secreted by the adenohypophysis. Then we will discuss next part in next session. Thank you.